ओम नमः शिवाय, जय महाकाल। हम सबको पता है कि 26 नवंबर को देव दीपावली का बहुत ही पावन सा पर्व है और मेरी तरफ से यानी कि द नेचुरल प्लैनेट फैमिली की तरफ से आप सभी को देव दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। माता लक्ष्मी का वास आप पे घर में हमेशा बना रहे, है ना। तो आज की इस वीडियो में हम लोग 7 पुष्प और 7 दीपक की बात करेंगे। काफ़ी कॉमेंट आए थे मुझे इंस्टाग्राम पे, भैया एक बात बताओ, जो गोल बत्ती लगाएंगे या लंबी बत्ती लगाएंगे और जो फूल हमें अपनी अलमारी में रखना है वो हम कितने दिनों तक रखेंगे, कैसे इस पूरे उपाय को करेंगे। तो बहुत विस्तार से बताऊंगा जो कि पूज्य गुरु जी की कथा से सुनी है और वही आपको समझाऊंगा, ठीक है ना। एक एक पॉइंट को कवर करता हुआ चलूंगा, तो वीडियो को बीच में छोड़ना मत, पूरा बहुत ध्यान से सुनना, है ना। देखो समझते हैं। यहाँ पर देखो मैंने बहुत डिफरेंट डिफरेंट कलर के आपको फूल सामने दिखा रखे हैं। ये मैंने इसलिए दिखाए हैं क्योंकि गुरु जी ने यहाँ पर साफ साफ बोला है कि आपको 7 पुष्प लेने हैं। अब वो 7 पुष्प कोई से भी हो सकते हैं, चाहे सारे के सारे एक ही कलर के ले लो या फिर अलग अलग कलर के लो या फिर अलग अलग पेड़ के लो, जो भी आपकी इच्छा हो, बट वो 7 फूल होने चाहिए। 7 फूल ले लिया आपने। उसके बाद हमें जलाने होंगे 7 दीपक भी, लेकिन क्रम समझो कहाँ पे। आपके घर में जहाँ पे भी आप पीने का पानी रखते हैं, मटका हो, परिंदा हो, आरओ लगा हो, कुछ भी हो, पीने का पानी है, मैक्सिमम लोग किचन में रखते हैं, इसीलिए मैं यहाँ पे आपको किचन दिखा रहा हूँ, ठीक। आपको क्या करना है, 7 के सातों दीपक को जहाँ पर भी आपके घर में किचन हो वहाँ पे जाना और 7 दीपक को आपको वहाँ पे लगाना है। जो 7 के सातों दीपक होंगे वो लंबी बत्ती के होंगे, क्योंकि ये उपाय स्पेशली किन के लिए किया जा रहा है, माता लक्ष्मी के लिए। और जब भी हम माँ लक्ष्मी के लिए कोई भी उपाय करते हैं तो हमेशा लंबी बत्ती का दिया लगता है, ठीक है। तो घी का दिया, लंबी बत्ती का, आपको 7 दीपक लगा देना है, ठीक है। दीपक लगा दिया आपने। अब दीपक लगाने के बाद में आपके पास में 7 पुष्प हैं। उन सभी 7 के सातों दीपक के सामने एक एक पुष्प आपको रख देने। कितने? एक एक पुष्प रख देना। रख दिया पुष्प को। जो भी पूजा पाठ आपको करनी हो, प्रार्थना करनी हो, माँ लक्ष्मी को मनाना हो, जैसे भी आप वहाँ पे प्रार्थना करना। प्रार्थना करने के बाद में जब ये दीपक ठंडा हो जाए, जब ये दीपक बुझ जाए, बुझने के बाद में आपको इन 7 के सातों फूलों को उठा लेना है। बात ये करते हैं कि भैया एक बात बताओ, ये उपाय करेंगे कब, सुबह या शाम के टाइम पे? तो इस उपाय को आपको सुबह के टाइम करना है। सुबह या फिर पूरे दिन में, देव दीपावली के टाइम पे पूरे दिन में कभी भी कर सकते हो, कोई इशू नहीं है, ठीक है ना। कर लिया उपाय को। अब ये 7 फूलों को दीपक जब ठंडा हो जाए तो उठा लेना। उठाने के बाद में पूरे दिन में कभी भी आपको फिर महादेव के शिवलिंग के पास आना है। चाहे तो आप अपने घर पे कर सकते हैं या फिर महादेव के मंदिर में जाके कर लेना। अगर घर के नज़दीक मंदिर है तो वहाँ पे कर लो। जाना, फेस रखना उत्तर दिशा, नॉर्थ डायरेक्शन। सबसे पहले 1 लोटा जल महादेव के शिवलिंग के ऊपर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए समर्पित करेंगे और उसके बाद अपने हाथों से शिवलिंग को पोंछेंगे, ठीक है। पोंछ दिया। जो आपने 7 पुष्प अपने घर से, किचन से उठा के लाए हैं, उसको एक एक करके महादेव के शिवलिंग के ऊपर रखते जाएंगे। जहां पे भी आपकी इच्छा हो पूरे शिवलिंग पे रख देना, ठीक है। यह उपाय सिर्फ देव दीपावली पे करना है। सुबह से लेकर के रात तक के टाइम पे कभी भी कर सकते हो। इतना काम कर लिया। 7 पुष्प चढ़ाया। प्रार्थना करना, विनती करना। विनती करने के बाद में एक पुष्प, 7 पुष्प चढ़ाया आपने, उन 7 पुष्प में से जो पुष्प आपको पसंद हो, जो फूल आपको अच्छा लगता हो, कोई भी एक फूल उठा लेना, ठीक है। और उठाने के बाद में उसको लेके चले जाना आप अपने घर में। एक छोटी सी कटोरी लेना, उस कटोरी में उस पुष्प को, फूल को रखना। जहाँ पे भी रुपए, पैसे, गहने, जेवरात रखते हो वहाँ पे रख देना। इस देव दीपावली पे रखना और अगली देव दीपावली पर आपके पास कितने पैसे होंगे आपको खुद भी पता नहीं चलेगा। ज़रूर करिएगा इस उपाय को। इस उपाय को करने की कोई यहाँ पे टाइमिंग निर्धारित नहीं है। सुबह से लेकर के रात तक के टाइम पे कभी भी कर सकते हो, आपको टाइम मिलता हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे बात करोगे कि भैया जो दीपक हमने 7 जलाए हैं, इन 7 दीपकों को हम क्या करेंगे? तो मैं आपको बार बार बता चुका हूँ कि उन दीपक को आप इकट्ठा कर लो, फिर उसको संभाल करके रख लो। बार बार जब भी पूजन पाठ करो, कोई उपाय करो, उन दीपक का यूज़ आप कर सकते हो। बार बार नए दीपक को खरीदने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। समझ में आई बात मेरी? तो यहाँ पर मैंने आप सभी को 7 पुष्प और 7 दीपक वाली बात बता दी है ना। चलो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। अब हम लोग अपने दूसरे उपाय की तरफ। यह दूसरा उपाय आपको सफ़ेद फूल से करना है और ये होगा लक्ष्मी प्राप्ति यानी कि धन संपदा के लिए। कैसे करना है समझो। स्क्रीन पर आपको सफ़ेद फूल दिख रहा है, कोई भी एक सफ़ेद फूल जो भी आपको आसानी से मिल जाए, एक सफ़ेद फूल लेना, ठीक है ना। लेने के बाद में कार्तिक का महीना है, देव दीपावली का पर्व है, तो हमें एक कमलगट्टा भी लेना होगा। कितने? मात्र एक कमलगट्टा लेना। उसको लेने के बाद में एक तांबे का लोटा लेना।
तांबे के लोटे में क्या करोगे, जल भरोगे। जल कहाँ से होना चाहिए, आपका अपने घर से। और इस कलश के अंदर मात्र आपको उस एक कमल गट्टे को डालना है, जो सफ़ेद पुष्प होगा वो नहीं डालना, ठीक है। देव दीपावली का पर्व है, लेके पहुंच जाएंगे शाम के टाइम पे प्रदोष काल में महादेव के शिवलिंग के पास में। चाहे तो अपने घर पे कर सकते हैं या फिर महादेव के मंदिर में। जो आपके पास में एक सफ़ेद फूल है ना, सबसे पहले उस एक सफ़ेद फूल को महादेव के शिवलिंग के ठीक ऊपर कुंद केशवर महादेव के नाम से समर्पित करेंगे। कौन से महादेव, कुंद केशवर महादेव के नाम से समर्पित करेंगे। समर्पित करने के बाद में जो आपके पास में कमल गट्टे का जल है वो उसी सफ़ेद फूल के ऊपर आपको समर्पित कर देना होगा। जो भी व्यक्ति शाम के टाइम पे प्रदोष काल में एक सफ़ेद फूल चढ़ा करके और कुंद केशवर महादेव के नाम से कमल गट्टे का जल चढ़ा देता है, उससे माता लक्ष्मी बहुत प्रसन्न होती हैं और कभी भी उसके घर से रूठती नहीं है। हमेशा उनके घर में पैसों की बरकत होती रहती है ना। तो धन संपदा के लिए इस दूसरे उपाय को भी आपको ज़रूर करना चाहिए। कर लिया आपने, आगे बढ़ते हैं अब इस वीडियो में हम लोग अपने तीसरे उपाय की तरफ। और ये तीसरा उपाय क्या है, क्या इसके फ़ायदे हैं, उससे पहले वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए। और जितने भी लोग इस आवाज़ को पहली बार सुन रहे हैं ना, तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। और हाँ, वीडियो को शेयर भी सबको करना है। चलो, तो यहाँ पर हम लोगों ने पहले और दूसरे उपाय में ये जाना कि आप माता लक्ष्मी को खुश कैसे कर सकते हैं इस देव दीपावली पे। अब जो हम लोग तीसरे उपाय की बात करने जा रहे हैं ना, ये होगा कि मान लीजिए कि आपके घर में पैसे तो आ गए, बट लोग आपके घर में बीमार बहुत पड़ते हैं। तो बीमारी को ख़त्म करने के लिए ना इस उपाय को करेंगे, ठीक है। देखो, स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे है नीम के पत्ते। तो बहुत ज़्यादा नहीं, 2 या फिर 3 नीम के पत्ते लेना, ठीक है ना। ले लिया, नीम के पत्तों को लेना और एक तांबे का लोटा लेना जिसमें जल भरना और जो भी 2 से 3 नीम के पत्ते लिए हैं इसी कलश के अंदर डाल देना। डाल दिया। अब इस कलश को लेना, जो भी व्यक्ति आप पे घर में बीमार होगा। यहाँ पे थोड़ा नियम चेंज होता है। अगर यह उपाय आप किसी और के लिए कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए ये इंसान है, बीमार है, तो इसके ऊपर से आपको 7 बार घुमाना होगा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, जिस दिशा में घड़ी घूमती है। कितनी बार, 7 बार। लेकिन अगर यह उपाय आप खुद के लिए कर रहे हो, अपने लिए कर रहे हो, तो अपने ऊपर से 21 बार घुमाओगे। कितनी बार, 21 बार। किसी और के लिए कर रहे हो तो उस इंसान के ऊपर से 7 बार, बट अपने लिए कर रहे हो तो अपने ऊपर से 21 बार, ठीक है ना। घुमा लिया। घुमाने के बाद में जो भी व्यक्ति बीमार है उसी के कमरे में उस कलश को रख देना ढक करके, ठीक है। जैसे देव दीपावली पे किया आपने, रख दिया। अगले दिन जब आप सुबह सो करके उठेंगे तो उस कलश को उठाना। उठाने के बाद में आपको उस कलश के अंदर एक बेलपत्र डालनी। कितनी, एक बेलपत्र डालनी। जो बीमार इंसान है उसके हाथों से कलश को टच कराना, स्पर्श कराना, और जिस नीम पेड़ की पत्ती आप लेके आए हो उसी नीम पेड़ की जड़ में ले जा करके पूरा का पूरा जल समर्पित कर देना। आपके घर की जो बीमारी होगी ना, धीरे धीरे करके आपके घर से बाहर चली जाएगी और आपको पता भी नहीं चलेगा, ठीक है ना। करके देखिएगा। बट आप इस उपाय के दौरान पे कोई भी मेडिसिन छोड़ेंगे नहीं। जो नियम से मेडिसिन खा रहे हैं, दवाएं खा रहे हैं, वो खाते रहेंगे, है ना। 3 हो गए हैं। एक और उपाय की बात करते हैं जो कि चौथा उपाय है। और यह चौथा उपाय भी आप पे घर में धन संपदा को बढ़ाने के लिए बहुत आसान है, बहुत प्यारा है ना। देखो, समझते हैं। इस उपाय से हम माता लक्ष्मी को बहुत ईजिली प्रसन्न करेंगे, खुश करेंगे। बस एक मंत्र बोलना होगा, मंत्र समझेंगे। लेकिन उससे पहले क्या क्या लेना है, स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा रोली, है ना। तो आपके घर में रोली मिल जाए, कुमकुम मिल जाए, कोई भी मिले ईजिली, वो ले लेना। उसको लेने के बाद आपको लेनी होगी बेलपत्र। मिनिमम 11 बेलपत्र, कम से कम 11 बेलपत्र आपको लेनी होगी। ज़्यादा से ज़्यादा आपकी इच्छा, लेकिन कम से कम 11 तो होनी ही होनी चाहिए, ठीक है ना। जो कुमकुम लिया है, रोली लिया है, उसका थोड़ा गाढ़ा सा पेस्ट बनाना पानी डाल करके। और उसकी जो बीच वाली पत्ती आपको दिख रही है ना बेलपत्र पे, इन सभी 11 के 11 बेलपत्र पे बीच वाली पत्ती पे एक एक बिंदी आपको लगानी होगी, ठीक है ना। बिंदी लगाओगे। जब बिंदी लगाओगे और उसके बाद इन 11 बेलपत्र को लेके किसी भी देवी के मंदिर में, इस उपाय को किसी देवता के मंदिर में नहीं करना है, किसी देवी के मंदिर में। अब मान लेते हैं कोई देवता का मंदिर है, उस देवता के मंदिर के अंदर देवी की फोटो, मूर्ति, प्रतिमा है, तो भी आप इस उपाय को कर सकते हैं। बट करना देवी माँ के सामने ही है। वहाँ पे जाना और एक एक आपको बेलपत्र वहाँ पे रखती जानी है। एक मंत्र आपको बोलना होगा, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, ओम श्रीम, ओम श्रीम और
नमः इस मंत्र का स्मरण करते हुए एक एक बेलपत्र रख देना। करके देखिएगा इस ये देव दीपावली पे कभी भी घर में धन को लेके कोई कमी हो ही नहीं सकती। हमेशा माता लक्ष्मी का वास आप पे घर में बना होगा, ठीक है ना। तो कोशिश की है मैंने आप सभी को 4 उपाय बताए इस देव दीपावली पे। तो एक बार फिर से मेरी तरफ से आप सभी को देव दीपावली की यानी कि देवों की दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। माँ लक्ष्मी का वास आप पे घर में हमेशा बना रहे। तो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा। कुछ पूछना हो, नहीं समझ में आया, नीचे कमेंट सेक्शन में पूछेंगे। वीडियो को मैक्सिमम लोगों तक शेयर करिएगा ताकि सभी लोग इस उपाय को समझ पाएँ। और जितने भी लोग इस आवाज़ को पहली बार सुन रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। ओम नमः शिवाय, जय महाकाल।